हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फिर से यूपी आयुष काउंसलिंग के सेकेंड राउंड की, जहां पे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ड्रामेटिक हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसकी जो शेड्यूल थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है एक दिन के लिए। जहां पे लास्ट डेट पहले हमारी 31 जनवरी थी, उसे बढ़ा के अब 1 फरवरी कर दी गई है। आप 1 बजे तक जो है सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर कुछ चेंज करना हो तो। अगर आपको फ़ी पेमेंट करनी है तो आज शाम 6 बजे तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट होने के कुछ देर बाद, जैसा कि आपको पता है, हमारे चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिव हो जाता है। उसमें बीच में एक टाइम लैग होता है, तो इसीलिए चॉइस फिलिंग का जो टाइमिंग है वो 9 बजे रात तक दी गई है। तो जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने अपना चॉइस फिलिंग भी कर लिया है, वो भी अगर अपनी चॉइस को रीअरेंज करना चाहते हैं या फिर चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आज रात 9 बजे तक आप चॉइस फिलिंग को रीअरेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है या फिर चॉइस फिलिंग रीअरेंजमेंट की बात आ रही है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में ही बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था बच्चों के बीच कि कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है या फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉजिट करनी है। किन्हीं किन्हीं का चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रहा था ऑलरेडी पेमेंट करने के बाद भी, और किन्हीं किन्हीं का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बट वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। आपका शेड्यूल भी एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गया है। और जहाँ तक बात थी सीटें की फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी आप काउंसलिंग प्रोसेसर में जाएँ, तो कितनी सीटें अवेलेबल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है काउंसलिंग के लिए। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि सेकेंड राउंड में कौन कौन से कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का जो है एक वो ऑर्डर आया है। इसमें यूपी के जो है 14 पिटिशनर, यानी कि 14 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज थे, जिन्होंने वो पिटीशन दायर किया था कि हमें भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। क्योंकि जिन कॉलेजों को वो अप्रूवल मिलता जा रहा था वो पार्टिसिपेट करते जा रहे थे, बट जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में जो है वो बीएमएस और बीएचएमएस मिला के लगभग अराउंड 60 से एबव कॉलेजेज हैं। और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका फर्स्ट राउंड में सिर्फ 10 कॉलेजों को मिला था आयुर्वेदा में। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट आ रहा था कि बाकी सारे कॉलेज क्या करेंगे, क्या उनका कोर्स जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे कॉलेजों ने वो पिटीशन दायर किया था। तो उसका एक लीगल ऑर्डर आप देख सकते हैं। इन सारे कॉलेजों को जो है परसों यानी कि सैटरडे को इंटरिम रिलीफ मिल गई थी कि नहीं, ये सारे कॉलेज जो है वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चॉइस फिलिंग में अब इन कॉलेज का भी नाम आ रहा होगा। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इस लीगल ऑर्डर में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 4 में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शेड्यूल तय किया गया था यूपी के द्वारा, यूपी आयुष काउंसिलिंग के द्वारा। इस शेड्यूल को चैलेंज किया गया था पिटिशनर के द्वारा कि यूपी आयुष काउंसिलिंग ने सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग जो है उसका शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, और उसमें लास्ट डेट जो है वो 31 है, और अभी तक जो है हमें अप्रूवल नहीं मिला है, तो फिर हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो इस शेड्यूल को भी चैलेंज किया गया था, इसीलिए इसे आप पॉइंट नंबर 4 में मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट अगर देखें फ्रेंड्स, तो पॉइंट नंबर 6 में आप चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में जैसा कि कहा गया है कि आयुर्वेदा कॉलेज में जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है सेशन 2020 के लिए, वो 28 फरवरी है, यानी कि 28 फरवरी तक ही काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। उसके बाद क्लास कमेंसमेंट की नोटिस आ जाएगी। तो इसे भी वो चैलेंज कर रहे थे कि एक तो ऑलरेडी हमारा सेकेंड राउंड का शेड्यूल रिलीज हो चुका है, लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग भी रिलीज हो चुकी है, बट इन सारे कॉलेजों को परमिशन अभी तक नहीं दिया गया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन सारी परिस्थितियों को देखकर जो है जितने भी कॉलेज थे, यानी कि 14 कॉलेज हैं जिन्हें पिटिशनर कहा गया है इस लीगल डिस्प्यूट में, तो उन्हें जो है वो इंटरिम रिलीफ दी गई है, यानी कि अब वो जो है फ़िलहाल के लिए वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके तरफ से अभी भी एक फाइनल क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, जो कि 4 फरवरी से पहले आएगी कि इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा। फिलहाल के लिए जो है एक दिन के लिए शेड्यूल एक्सटेंड की गई है, और ये सारे कॉलेजों का नाम चॉइस फिलिंग में आ रहा होगा फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 में, जो कि किसी भी व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर के लिए भी। पॉइंट नंबर 8 में फ्रेंड्स ऐसी क्या बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है कि जितने भी पिटिशनर थे कॉलेज थे, तो वो जो है आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उस कॉलेज के लिए, बट उसका जो फाइनल अप्रूवल है वो अभी भी नहीं हुआ है। और इन केस अगर वो उनका अप्रूवल सक्सीड नहीं करता है,
तो जो भी कैंडिडेट उसमें एडमिशन लेते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स विल नॉट बी एडमिटेड टू द सैड इंस्टीट्यूशन, अगर उनको फाइनल अप्रूवल नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की बात इसमें कोई नहीं है। आप आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ऐसा डायरेक्शन दे सकती है कि आप अप्रूवल देने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसीजर है, उसे आप तेज़ करें, जल्द से जल्द तेज़ करें और जल्दी से जल्दी फाइनल अप्रूवल दे दें, ताकि बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूजन आ रहा है कि इस कॉलेज का नाम चॉइस फिलिंग में डालें या ना डालें, वो दिक्कत ना हो। बट फिर भी आप चॉइस फिलिंग में नाम डालिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है इसका उपाय फ्रेंड्स? तो इसमें आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले जिन कॉलेजों को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 कॉलेजों का नाम ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और 4 कॉलेजों को वो फाइनल अप्रूवल मिला था बाद में। तो 14 कॉलेज हो गए फ्रेंड्स। तो 14 कॉलेजों का नाम आप चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर डालिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना ना करना पड़े आगे चल के। इन 14 कॉलेजों के बाद जो कॉलेज मिलते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 कॉलेज आयुर्वेदा में है और 1 कॉलेज होम्योपैथी में है, जिन्हें इंटरिम रिलीफ दी गई है। तो इन सारे कॉलेजों का नाम अगर डालना है फ्रेंड्स, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो लो फीस वाले कॉलेज है उसका नाम ऊपर डाल सकते हैं, या फिर जिनके मार्क्स थोड़े से लो हैं और जिन्हें सीट चाहिए, तो जिन कॉलेजों में 100 सीटें हैं उनका नाम आप ऊपर डाल सकते हैं। फिर आपका वो फेवरेबल कंडीशन भी मैच करना चाहिए कि आप अपने लोकेलिटी में कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो आपके एरिया की लोकेलिटी में जो कॉलेज है उसे आप चॉइस फिलिंग में ऊपर डाल सकते हैं। लो रैंकर ध्यान रखें कि जिनमें 100 सीटें हैं उनका नाम आप ज़रूर सबसे ऊपर डालें, ताकि आपको सीट मिलने की चांसेस जो है वो बढ़ जाए। तो इस हिसाब से लो रैंकर को भी सीट मिल सकती है BAMS में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड में जहाँ पे सीटें थी वो 754 थी, वो सेकेंड राउंड में बढ़ के जो है टोटल सीटें जो है 2174 हो गई हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड को मिला के। तो 2000 क्रॉस कर चुकी है BAMS की सीट यूपी में फ्रेंड्स। एक बहुत ही गोल्डन चांस है जो बच्चे BAMS में कोर्स परस्यू करने का ड्रीम देख रहे हैं। बात करते हैं BUMS में। तो BUMS में 2 कॉलेजों को परमिशन मिला था, एक संस्कृति यूनानी कॉलेज था मथुरा का और दूसरा था हयात यूनानी कॉलेज। तो इनका नाम पिटिशनर में नहीं है फ्रेंड्स, इनको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। तो आप बेहिचक इस चॉइस फिलिंग में इसका नाम डाल सकते हैं, अपने अपने चॉइस फिलिंग अपने स्कोर के हिसाब से या फिर फीस के हिसाब से। बात करते हैं BHMS में एक ही कॉलेज का नाम था फर्स्ट राउंड में, बैक्सन नोएडा। बट सेकेंड राउंड में जो फ्रेंड्स नेमीनाथ को अप्रूवल मिला है, बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नेमीनाथ को जो है वो इंटरिम रिलीफ दी गई है, फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। 14 पिटिशनर्स में एक ये भी कॉलेज शामिल है, 13 आयुर्वेदा के हैं और एक होम्योपैथी का ये नेमीनाथ कॉलेज है जो कि पिटिशनर में शामिल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो पहले राउंड में जो हमारे पास जितनी भी सीटें थी 1219 सीटें थी फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में सेपरेटली बात करें तो हमारे पास 1640 सीटें हैं। 1420 सीटें BMS में ऐड हुई हैं, 120 BUMS में और 100 सीटें जो है ये नेमिनाथ आगरा को मिला के। तो टोटल 1640 सीटें सेकेंड राउंड में फ्रेश सीटें अवेलेबल हैं और फर्स्ट राउंड की भी कुछ सीटें अवेलेबल होगी फ्रेंड्स। तो अंदाज़न हम कह सकते हैं कि अराउंड 2000 सीट अभी भी सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल है। तो ये सारी जानकारी फ्रेंड्स आपके लिए यूज़फुल रही होंगी, आई होप। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। काउंसलिंग के लिए बनी रहिए आप। चॉइस फिलिंग को अगर रीअरेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लें कि किन कॉलेजों को चॉइस फिलिंग में डालना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।